यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी देश में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर संकेत देना शुरू कर दिया गया है। मोदी सरकार में शामिल कई मंत्री यूसीसी के समर्थन में बयान भी दे रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में इसे लेकर प्रस्ताव भी पास होना शुरू हो गया है। इसके बाद से ही पूरे देश में हलचल मची हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि यूसीसी को लागू करने से पहले मुस्लिम प्रतिनिधियों से चर्चा जरूर की जाए। हमारी इस कानून को लेकर आपत्ति है। और अब इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी की जरूरत को ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में इसकी जरूरत नहीं है। ओवैसी ने दावा किया है कि लॉ कमीशन का मानना है कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी सरकार देश का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। सरकार से देश की अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजली कोयले के संकट सामने हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की। ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि भारतीय संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसमें तो शराबबंदी के बारे में भी कहा गया है, लेकिन किसी को भी इस बारे में बात करते हुए नहीं देखा जा सकता है। गोवा को लेकर ओवैसी ने कहा कि यहाँ समान नागरिक संहिता आजादी के पहले से लागू है। गोवा नागरिक संहिता के अनुसार हिंदू पुरुषों को दूसरी शादी का अधिकार है अगर पत्नी 30 साल की उम्र तक एक मेल चाइल्ड को जन्म देने में विफल रहती है। उस राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन वे इस मामले पर चुप हैं।